इतना बरीता तुझे जरूर मिलेगी। लेगा तो देगा कब? साहब 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 2 महीने में आपका पैसा हम चुकता कर देंगे। तू मेरे सामने खड़ा है, 4-6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर का समय ले ले, लेकिन मेरा पैसा वक्त पर चाहिए, समय पर। अगर समय पर पैसा ना मिला तो समझ तेरे घर कयामत आ जाएगी। साहब वो नौबत ही नहीं आएगा, कोशिश करूंगा समय से पहले आपका पैसा चुकता करने के लिए। पैसा देते वक्त हमने उससे पूछा, अच्छा ही बता दे तेरे परिवार में कौन कौन है? साहब मुझे देख रहे हैं, बीमारी से जूझ रहा हूँ रघुनाथ किसान, बीवी है रामेश्वरी, एक 5-7 साल का लड़का जिसका नाम मोहन, गोद में कन्हैया, हम लोग 4 प्राणी है साहब। हमने कहा आज दिन कौन सा है? दिन तो आज मंगलवार है, कहीं ये मंगल तेरे लिए मंगल न बन जाए बे। सोच ले साहब, साहब कोशिश करूंगा समय से पहले, जैसे देने वक्त पे आया वैसे देने वक्त भी आऊंगा, हवेली पहुंचा जाऊंगा। आपका पैसा दिया गया, समय पूरा हुआ, कौन कहे पैसा वापस करने को मुंह तक नहीं दिखाया। अपने करीदा भेजा है, करीदा जाकर के देख, करीदे लोग तो गए लेकिन उल्टे आकर के मुझसे चिरौरी करने लगे। साहब वो खटिया से चपक गया है, कहने लगा जब से हवेली से आया हूं दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती गई। साहब से कहना 1 महीने का समय, मैं समय दे रहा था, उसके पास कोई समय नहीं, आज मेरे पास समय नहीं। वसूली के लिए भेजा था तो आकर के मुझसे वकालत कर रहे हो? ऐसे नहीं, पैसा मैं दिया हूं तो लेना भी जानता हूं। सीधा घोड़ा सजवाया, घोड़े पर बैठा और उसके घाट पर गया। वहां का दृश्य ही कुछ और था, खटिया पे बैठ के हुक्का पी रहा था। जब घोड़े की टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी तो बौखलाया, चौंका, जब मेरे तरफ देखा तो यही सोचा होगा अभी दूत लोग आए थे, सीधा यमराज ही आ गए। हुक्का उधर रखा, हिम्मत जुटा के खटिया से खड़ा हुआ, सर की पगड़ी हाथ में लिया और लड़खड़ाते हुए मेरे पास आने लगा। अभी 2-4 कदम भागिए जा, तभी साला मुंह के बल गिर पड़ा। पगड़ी हाथ से छुटी तो लुढ़कते लुढ़कते मेरे पांव के पास आई, तब तक मैं घोड़े से उतर चुका। पगड़ी को उठाया, पांव पे रखा। साहब आप, हमने कहा हाँ मेरा पैसा साहब, साहब भी तो करीदा जी आए थे, उनसे कहलवाया था 1 महीने का। साहब नवाब हो गया है, 1 महीने कहलवाया था, मैं समय दे रहा, तेरे पास समय नहीं था, आज मेरे पास समय नहीं, मेरा पैसा दे मैं चलूं। साहब साहब सच बताओ साहब, आप 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, बीवी बच्चे बोल से बिलख रहे हैं। साहब हमने कहा मैं क्या करूं, मेरा पैसा दे मैं चलूं, गिड़गिया मत, रो मत, रोने से ये दिल पिघलने वाला नहीं है, मेरा पैसा दे बस। साहब अगर आप 7 दिन में कौन सा गड़ा धन मिलेगा बे? इतना समय बीत गया, 7 दिन में कौन सा तेरी लॉटरी लगी तू मेरा पैसा देगा? मेरा पैसा अभी और इसी वक्त दे मैं चलूं। पांव को पकड़ लिया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। साहब रहम करिए, हमने कहा रहम करने के लिए मेरा पांव छोड़, पांव छोड़ ही नहीं रहा है, सीधा पॉकेट से लाइटर निकाला, साले की मुड़ैया में आग लगा जब मुड़ैया दूधू करके जलने लगे तो पांव छोड़ के बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। दौड़ो गाँव वालों, दौड़ो गाँव वालों, तो बर्बाद हो गया। 2-4 लोग हिम्मत किए जो मेरे विषय में नहीं जानते हैं, बल्टी उल्टी लेकर के दौड़े, लेकिन जो यहाँ रहते हैं मेरे विषय में खास जानते हैं, पूछे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे? चक्का देख नहीं हो कि आग लगी बुझाने जा रहा हूं? आग बुझाने नहीं रहे, बल्कि तुम लोग आग और भड़काने जा रहे हो। जमींदार को जानते नहीं, हम लोग यहाँ रहते हैं, भुक्तभोगी हैं। अरे पानी में रह के कोई मगरमच्छ से बैर नहीं करता। समझदार लोग थे, कोई 1 लोटा पानी मड़ैया पर नहीं डाला, मड़ैया धुधु करके चले, मेरा पांव छोड़ ही नहीं रहा है, सीधा साले की टंगड़ी पकड़ा, उसी आग में झोंका, जा साला जा, समझ लूंगा कि मेरा पैसा हो। अब है कहे सियारे की नाई फेंक रहे हैं, अब है तो हमार टंगिया पकड़ के फेंक देते, जलती हुई अगिया में तो कसारे बैठे भी कह रहे हैं, मुंह को बनावट खड़ा है ये सारे। तो फिर होना क्या था, किसी से नजारा देखा नहीं गया तो उसके बीवी को बताया, वो गई थी पड़ोस में खाना मांगने, हाथ में कटोरा गोद में बच्चे को लिए। अरे हे रामेश्वरी, अरे तू यहाँ खाना मांग रही, तेरा घर जल रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज। मरती क्या न करती,
खाली कटोरा हाथ में, गोद में बच्चे के लिए दौड़ते हुए आ रही, देख रही है। आसियाना तो जल ही रहा है, स्वामी उसी में छटपटा रहे हैं। जब मेरे तरफ देखी तो डर गई, सहम गई, भयभीत हो गई। यही सोची होगी कि अगर जमींदार देख लेगा तो बच्चे समेत मुझे इसी आग में झोंक दे तो मेरा परिवार ही स्वाहा हो जाएगा। बच्चे को गोद में लिए, हाथ में खाली कटोरा, उल्टे पांव गई तो गई, आज तक पता ही नहीं चला। वही बच्चों में खेल रहा था 5-7 साल का मोहन। किसी ने बताया साला तू यहाँ गोली खेल रहा है, तेरा घर जल रहा है। अबोध बालक करेगा क्या? रोने की सिवाय कोई चारा नहीं। इतने बड़े प्रांगण में अकेला एक लड़का भी मेरे सामने, मैंने बोला है लड़की तेरा क्यों रहा है, क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम मोहन है साहब। तुम्हारी मड़ैया जल रही, उसी में हमारे बाबूजी दम तोड़ रहे साहब। ऐ जगत सब बिगाड़ दिया, तेरा पैसा कौन देगा? यही होगा तेरा एटीएम, यही होगा तेरा फिक्स डिपॉजिट। सीधा उसका बाप पकड़ा, घोड़े पर बैठाया और हवेली लेके आया। क्यों? इसलिए लेके आया जब बड़ा होगा, बालिग होगा, रघुनाथ किसान का नकली बेटा बना करके अदालत में पेश करूंगा, गवाही देगा, दस्तखत बनाएगा। जिस दिन जमीनी कागजात हमारे हाथ लगी ना, उसी दिन सारे को लात मार के हवेली से बाहर। अच्छा ये बता बे बम मेरा प्राण कैसे है बोल तो? बाबूजी आपका प्लान बहुत अच्छा है। ऐसी सारे सुहुकारी भराव बेकार और बड़वार मोह हो तो बड़वार पा बनौते न बे है। 40 तक की डिग्री है, रच के डिग्री के ख्याल कर। सुन, छुट्टी हो जाए और गांव मोहल्ले से होते हुए जाए, सबको बताते हुए। जी बाबू, उससे पहले बुला मोहन को, बोल देगा जमींदार नहीं। जी बाबूजी। बाबू साहब नहीं। जी बाबूजी। बाबूजी बुला रहे, क्या बोलेगा? बाबूजी बुला रहे। तो बुला लगे, हाँ बात तो हो ही जाए, बुला बुला बुला। ठीक है बाबूजी। हाँ मोहन भैया आपको बाबूजी याद कर रहे हैं, आप तत्काल दरबार में हाजिर हो। मोहन भैया। पढ़ाई लिखाई सब एकदम बेकार कर। अरे जब तुझे ने मिला थी तो कहते ना भैया नौ सत्य। नमस्ते नमस्कार। हाँ नमस्ते। और भैया सब ठीक ठाक बाना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? बस हम एकदम भैया बढ़िया है। भैया सारी बात छोड़ो, पहले आप ही बताओ आपका कलेजा का हाल है? हमारे कलेजा का हाल ठीक है, लेकिन अपने फेफड़ा के समाचार बताओ। अरे भैया आप जो 9 बजे जाते सुबह 9 बजे? हाँ आप जाते ना 9 बजे साइकिल लेके? अरे मैं उसे कॉलेज जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। भैया नहीं पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ बढ़िया चल रही है। बहुत अच्छी बात है। अब भैया आप जो शाम की आप चौकिंग जाते हैं? हमारा तो विचार है तो कोच के हम मार जाए, चौकिंग जाए। आप जाते ना? अरे कोचिंग जाता हूँ। हाँ कोचिंग। यानी भैया पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रही है ना? अच्छे ढंग से। ये बता आखिर मुझे याद क्यों किया? बस बाबूजी आए। क्या? बाबूजी हाँ आए और मुझे बोले कि मोहन भैया को बुलाओ, बस मैंने आपको आदेश कर दिया। ये अचानक बाबूजी मुझे क्यों याद किए? क्या बात है? सोच कर तो मेरा जी घबरा रहा है। ये बता बाबूजी का इस वक्त मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। ठीक ठाक है? बिल्कुल एकदम खुशहाल है, बहुत अच्छे हैं। खुश है? जी बाबूजी। फिर भी आइए। पिताजी प्रणाम। बाबूजी। हाँ बेटा। आप ठीक ठाक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? तभी तो ठीक है ना? हाँ स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ। इतना परेशानी इस चेहरे पे झलक रहा है, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? क्या बात?
क्या बताओ बाबूजी, ये अचानक बम बहादुर ने आवाज दिया कि तुम्हें बाबूजी याद कर रहे हैं, और मैं भागा भागा चला आ रहा हूँ। क्या इतना सहेजने के बाद कार्य है सरवा? क्या बोला था बाबू साहब मारने वाले अंतिम सांस ले लें मुंह देखने के लिए बोला, फिर इसके माथे पर पसीना क्यों बहे? मैंने इतना ये बोला, इतना घबरा क्यों रहा है? बोल मैं इतना बोला आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। कितने बोला? भाई हम बहुत सोचा था बाबूजी के भैया के माथे कितना पसियान कैसे। हाँ हाँ कुछ तो कारण जानना ही पड़ेगा रे। हाँ हाँ तो मुन्ना बाबूजी तबीयत ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके चेहरे पे खुशी देखकर मेरे जान में जान गई। आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो डॉक्टर साहब पहला सजेशन यही दिए, देखिए आप चिंता मत करिएगा, ठीक ठाक रहेंगे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और टहलते रहिए। सही बात। आप क्योंकि बाबूजी को शुगर हो गया है ना। बेटा मोहन इसका डिग्री जानता है? नहीं मालूम बाबूजी? मुझे क्या मालूम, 40 तक पढ़ा है ये। तभी तो इस तरह से बोल रहा है। भैया आपसे सही कह रहा हूँ। बाबूजी चुप चुप चुप। बाबूजी बीमार थे, मैं डॉक्टर के पास ले गया और ब्लड निकाले। उसके बाद जब मैंने अपना रिपोर्ट दिखाया, रिपोर्ट हाँ रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर साहब बोले आपके बाबूजी को शुगर हो गया है।